हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कल्चर क्लासेस। तो आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम आज 20 फ़ेब को केमिस्ट्री का 12th क्लास का जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो है ये एक्स सीरीज़ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम इस सेट को अब डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पेपर है ये 70 मार्क्स का है। इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके लिए कंपलसरी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने पहले एक वीडियो जो थी वो अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इस सेट में, इस सीरीज़ में सीधा सीधा आया हुआ है, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग आंसर पे, सेक्शन डी। इसमें देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सीधा सीधा हमारा प्रेडिक्ट करा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करा था व्हाट इज कोरिजन, गिव मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। और नेक्स्ट वन देखो आप, हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंजारो एंड रोजनमंड रिडक्शन, ये सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे आया है। तो हमने ये देखो हम आपको बता सकते हैं, देखो हमने ये जो हमने प्रेडिक्ट करा था एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंजारो रिएक्शन एंड हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रेडिक्ट करा था रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन देखो हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ ए, रोजनमंड रिडक्शन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। तो होप आपने अच्छे से जो है इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करा होगा। तो अब हम यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें से देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, तो गिव इट्स मैकेनिज्म, ये भी क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट करा है। डिफाइन कोलैश लॉ, हाउ कैन इट बी यूज टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट करा था। बट वाई ट्रांस मेटल्स आयन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 react with H2S oxalic acid and KNO2, discuss cis and trans isomerism, draw the cis and trans isomers, how will you convert ethyl bromide to ethoxyethane, ethane and ethanol, how will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols, what is diazotization, ये भी हमने प्रेडिक्ट करा था। and what are carbohydrates, how are they classified, ये क्वेश्चंस। अब हम देखो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, यहाँ से आपको इसका हाफ लाइफ निकालना था। वाई डज अ ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स, वाई इज़ एन अल्काइल अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया, व्हाट इज़ लूकास रीजेंट, ये लूकास मैंने रीजेंट आपको प्रेडिक्ट किया था और देखो सीधा सीधा देखने को मिला है यहाँ पे। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ये भी मैंने प्रेडिक्ट करा था तो सीधा सीधा आपको देखने को मिला है यहाँ पे। 7th, कैन मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन भी इक्वल टू 0, गिव द ब्रीफ काउंट ऑफ वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी हमने सीधा सीधा प्रेडिक्ट करा था तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है वुड्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने मोलैलिटी के बारे में बताया था, मोलैलिटी आपको यहाँ पे MCQ की फॉर्म में आया है। तो MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज़ अ रेशो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास मोलैलिटी। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन 1 atm प्रेशर, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन गिव इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द थ्री अब इसका आंसर रहेगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसका 3 ऑर्डर रहेगा आपके पास। SN1 रिएक्शन अकर थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका आंसर कार्बोकेटाइन आएगा आपका। ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम सैलिसिलिक एसिड गिव्स, इसका आंसर आपके पास फिनोल रहेगा। जब हम सोडा लाइम को सैलिसिलिक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फिनोल या फिर टॉलिन आप बोल सकते हो, टॉलिन भी दिया होगा कहीं ना कहीं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स इथाइल अमाइन, इसका इथाइल अमाइन रहेगा। द कम्प्लेक्स इन विच DsP2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इज, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर हमारे पास आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अडीनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कंटेन नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन,
इसमें हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन चाहिए, तो इसमें हमारे पास क्लोरोफिल आएगा। हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम जो है आपका ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट क्लोरोफिल यहाँ पे आने वाला है हमारे पास। फिर नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। यहाँ से आपको हाफ लाइफ निकालना है, आपको रेट कांस्टेंट दिए गए हैं। यहाँ से आप हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला अप्लाई करिए, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 0.693 को डिवाइड करेंगे आप किसके साथ, टाइम के साथ, तो आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। वाई डज द ट्रांस सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स, मतलब जो ट्रांजिशन सीरीज़ है आपकी, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है, और डी जो है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वाई इज़ एन अल्काइल अमाइन मोर बेसिक दैन अमोनिया, ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट करा है। अल्काइल अमाइंस क्यों ज़्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से? ठीक है, ये भी आपको पता है। व्हाट इज़ लूकास रीजन, मैंने डायरेक्ट प्रेडिक्ट करा था। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और हमें उनको डाइट में लेना पड़ता है, उनको एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल जो होते हैं जिनको हमें डाइट में नहीं लेना पड़ता, हमारी बॉडी खुद उनको डेवलप कर लेती है, उसको हम बोलते हैं। राइट द आयुपेक नेम, इनका आयुपेक नेम लिखना था आपको। आयरन साइनाइड का डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन मॉलिक्यूलिटी, मतलब आपको पूछा वाई कैन एट मॉलिक्यूलिटी ऑफ इंटरेक्शन भी इक्वल टू 0। जो मॉलिक्यूलिटी होती है ये हाइपोथेटिकली जो हमारी कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये 0 नहीं होगा। वुड्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन से है, ये मैंने बिल्कुल प्रेडिक्ट करा हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको आएगा। कोलेट्स लॉ, एक्सप्लेन वाई ट्रांस मेटल आयंस यूजली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से। आपको एसिडिफाइड KMnO4 को रिएक्ट करवाना है H2S गैस से, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड के साथ करना है, KNO2 के साथ करवाना है। मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट करा था कि KMnO4 आपको 100% करके जाना है, K2Cr2 7 और KMnO4, और KMnO4 यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म आया आपके पास। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथॉक्सी इथेन? ठीक है, ईथर बनाएंगे, इथेन बनाएंगे और इथेनॉल बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल गोल को आपको डिफरेंट करना है। मैंने लूकास रीजन्स बताया था, लेकिन यहाँ पे विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू आपको करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन फाइनल जो है रोल्ट लॉ, ये भी आपको बताया गया था। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ओवरऑल जो पेपर था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरीके का आपका रहा और कितने आपके जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। थैंक यू।